हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस। पहले जेई मेन और उसके बाद आएंगे एडवांस के क्वेश्चंस पर। ये पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई/3 विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। एक पार्टिकल m मास का स्पीड u से प्रोजेक्ट किया गया है, किस एंगल पर? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल पर, और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सेस सपोज किया हुआ है। आगे बोल रहे हैं व्हेन इट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम हाइट इट कोलाइड्स कंप्लीटली इनएलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एंड वेलोसिटी यू आई कैप। तो जिस पार्टिकल को 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया हुआ है उसकी मोशन कैसी होगी? वो होगी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और जब ये पार्टिकल स्मॉल एम मास वाला अपनी मैक्सिमम हाइट पर रीच करता है तब वो कोलाइड होता है एक आइडेंटिकल पार्टिकल के साथ में इन इलास्टिकली, और वो जो दूसरा पार्टिकल है वो यू आई वेलोसिटी से मूव कर रहा है टक्कर के पहले। हमको बताना क्या है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास बिफोर रीचिंग द ग्राउंड एज। ये क्वेश्चन आया था 9 जनवरी 2020 को। तो इसको कोशिश करते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको, ये दिमाग में आना चाहिए आपके बात। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये पार्टिकल मास उसका दे रखा है m, और उसकी स्पीड दे रखी है u, और वेलोसिटी किस एंगल पर है? तो वो है 60 डिग्री के एंगल पर। अब इसका पाथ कैसा होगा? तो वो होगा पैराबोलिक। और ये पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पर रीच करेगा, मान लो ये है मैक्सिमम हाइट, तो जब ये पार्टिकल m मास का अपनी मैक्सिमम हाइट पर रीच करेगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी? तो हमको मालूम है कि इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट कितना होगा इस वेलोसिटी का, इसकी इनिशियल वेलोसिटी का? वो होगा u cos थीटा। cos 60 इज हाफ, तो u/2 होगा। इसको u cos थीटा भी बोल सकते हैं। तो u cos 60 इज u/2, और ये वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की है ये तो कांस्टेंट रहती है, यानी मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, वर्टिकल कंपोनेंट, वो तो ज़ीरो हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी u/2, यानी इस पार्टिकल की स्पीड है u/2। इतना ये दिमाग में आने के बाद इसको कोलाइड करवा देना है हमको किसी दूसरे पार्टिकल से जिसका मास कितना है? तो आइडेंटिकल पार्टिकल है, उसका मास भी m है, और ये जो दूसरा पार्टिकल है ये u स्पीड से या वेलोसिटी यू आई कैप से मूव कर रहा है। आई कैप मतलब x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो स्पीड उसकी u है और डायरेक्शन है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन होता है, और कंप्लीटली इन इलास्टिक बोला है मतलब ये दोनों पार्टिकल स्टिक हो जाएंगे और कंबाइंड मास 2m फिर आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ करना क्या पड़ेगा हमको? हमको लगाना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोलिजन के पहले सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा? तो पहला पार्टिकल m मास से मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है u/2। वेलोसिटी भी u/2 ही होगी x की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये हो गया मोमेंटम पहले पार्टिकल का कोलिजन के पहले। और दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा? मास उसका m है, वेलोसिटी उसकी कितनी है? u। तो ये स्केलर इक्वेशन है या वेक्टर इक्वेशन? तो ये वेक्टर इक्वेशन है, वन डायमेंशन में है, इसलिए वेक्टर साइन नहीं लगाए हुए हैं। दोनों ये u/2 और u, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। और फिर ये हो गया है कंबाइंड मास 2m, और मान लो कि ये स्पीड v से मूव करने लगा, या उसकी वेलोसिटी है v उसी सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से आप देख रहे हैं m कैंसिल हो जाएगा, m कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3u/2। तो फाइनली v कितना आ गया? तो v आ गया 3u/4। ये हो गई कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। डायरेक्शन क्या होगा इसका? x का पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ हमने लगाया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्या होगा? अब जब ये कंबाइंड मास हो जाएगा 2m, उसके बाद इसकी जो मोशन होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जैसे कि हमने h हाइट से 2m मास की एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया है विद वेलोसिटी
3u/4। तो ये केस अब बन गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का, जिसमें h क्या होगा, तो h होगा इसकी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाले केस की मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, तो वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है, वो है 60, साइन स्क्वायर 60 अपॉन, यहाँ क्या आता है, यहाँ गलती हो सकती है, याद रखें ये 2g होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको h के लिए, तो यहीं पर इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये होगा यू स्क्वायर कितना है, तो यू ही दिया हुआ है, मतलब न्यूमेरिकली नहीं अलजेब्रिकली दिया है यू स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60 कितना होगा, तो साइन 60 होता है √3/2, उसकी करना है स्क्वेयरिंग, यानी यहाँ आएगा 3 और नीचे आएगा 4, जिसको बना देगा 8। दिस मीन्स मैक्सिमम हाइट इज 3u² अपॉन 8g। इसको निकाल लें और फिर अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट लगाएं। पाथ उसका इस तरह का होगा और यही हमसे पूछा हुआ है, ये हमसे पूछा हुआ है जिसको आप कहते हैं रेंज। तो पहले निकालें हम टाइम ऑफ फ्लाइट इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आएगा, तो टाइम आता है 2h/g से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए 2h/g, और इसमें h का करना है आपको सब्सटीट्यूशन। तो टाइम फाइंड आउट हो जाएगा 2 × 3u² ओवर यहाँ क्या आएगा g, तो ये 8g। ये आ गया होगा आपको समझ में, 8g, और ऑलरेडी यहाँ g है तो ये g² बन जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में टाइम। तो इसको आगे सॉल्व करके आप चाहें तो लिख लें u/g, ये कैंसिल 4 टाइम्स, तो इसका √2 हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3, तो u√3/2, या इसको 2g कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास में टाइम, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या होगा, अब स्पीड है v हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और टाइम ये है, तो रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी दैट इज 3u/4, और टाइम ये वाला ले लेना आपको u√3/2g। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 3√3u²/8g। बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा, शर्त सिर्फ यह है कि आप बड़े इत्मीनान से उसको सॉल्व करें। तो लाइव क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, तो बच्चे बहुत देर लगाते हैं इसको करने में, तो देर तो लगेगी, पर यदि प्रैक्टिस में होगा तो बस कुछ स्टेप्स आप मन में आपके आती रहेंगी, आप सोचते रहेंगे और बस गलती ना करें। यदि मन में सोच रहे हैं लिख नहीं रहे हैं तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अफसोस होगा, वो क्वेश्चन आपका बिगड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पर इसके पहले इसमें थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना है, कुछ मिसप्रिंट है। इंस्टेड यहाँ 9, 5 आएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पर देखते हैं यदि ये क्वेश्चन आया कभी एग्जाम में तो किस तरह हमारी अप्रोच होनी चाहिए। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाई y = 2x - 9x². If it were launched at an angle θ0 with speed v0, then g is 10 m/s²। 12 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन। तो ये भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, और ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं y = 2x - 9x², ये है उस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ लोकस, यानी उसका वो पाथ है या ट्रेजेक्टरी है। तो y = 2x - 9x², इसको कंपेयर हमको करना पड़ेगा विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि y = ये होता है 10x, ये आपको रटा होना चाहिए, तभी आपसे फिर वहाँ क्वेश्चन बनेगा g/2u² cos² थीटा टाइम्स x²। ऐसी होती है ट्रेजेक्टरी, और इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा विद दिस y = क्या दे रखा है हमको, 2x - 9x²। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको सबसे पहले तो थीटा मिल जाएगा, और वो यहाँ पूछा हुआ है, बस इस क्वेश्चन में उसे θ0 बोला हुआ है और स्पीड को बोला हुआ है v0। तो इसको कर देते हैं θ0, या दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन को, y = tan θ0, मतलब वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टाइम्स x माइनस
जी ओवर टू यू की जगह वी नॉट बोल दिया इन्होंने यहाँ, कोई बात नहीं, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये दोबारा लिख दी मैंने इक्वेशन। तो इसको कंपेयर करना विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। तो टेन थीटा नॉट कितना हो गया, तो टेन थीटा नॉट हो गया 2 के बराबर। और ये कितना होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। हमसे तो पूछा हुआ है या तो साइन, देख रहे हैं आप फंक्शन साइन और कॉस में पूछा हुआ है, तो इसके बेसिस पर एक राइट ट्रायंगल बना ले फटाफट। और टेन थीटा नॉट, ये टेन थीटा नॉट मतलब ही थीटा नॉट कितना होगा, तो ये होगा 2/1। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा √5। और अब आप इसमें ऑप्शंस में आ सकते हैं, देख रहे हैं आप साइन इनवर्स 1/√5, ये तो हो नहीं सकता है, 2/√5 होगा साइन थीटा नॉट का वैल्यू, ये होगा आंसर। तो ये आंसर पहले ही मैं आपको बता चुका था। तो ये आ गया थीटा नॉट कॉस इनवर्स 1/√5। आगे इसको सॉल्व करने की वैसे अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केवल यही आंसर सेट हो रहा है। वी नॉट भी फाइंड करना हो आपको, मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे 9 के साथ में। तो 9 के साथ में कितनी चीज़ कंपेयर होगी, ये कंपेयर होगी, जी हमसे बोला है कितना 10 लेने के लिए, और इधर ये हमको फाइंड करना है वी नॉट। तो वी नॉट स्क्वेयर्ड कॉस स्क्वेयर थीटा नॉट की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉस थीटा कितना होगा, तो अभी हमने निकाला कॉस थीटा होगा 1/√5, और इसकी स्क्वेयरिंग वो होगी 1/5, तो 1 यहीं रह जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसमें से फिर हमको वी नॉट निकालना है, तो वी नॉट स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये हो गया 50 और ये हो जाएगा 18, और इसका हमको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, तब जाकर वी नॉट निकलेगा। तो इसको कैंसिल कर दें, पहले 25 लिख दें, इसको 2 से कैंसिल होकर ये 9, तो साफ तौर पर दिख रहा है कि वी नॉट इज 5/3 और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आसान तो है, पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हो सकता है आपने इसको पहले देखा हुआ हो। ये 12 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है। शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of time taken by it to hit the target in two possible ways, the product t1 t2 is. तो ये क्वेश्चन कौन सा है आप जानते हैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में। मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुने मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हो सकता है इसका आंसर ही आपको याद हो। क्या बोल रहे हैं, शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड आर्टिलरी गन विद एन इनिशियल स्पीड u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If t1 and t2 are the values of time taken by it and hit the target in two possible ways, the product t1 t2 is. तो ये एक प्रॉपर्टी है, आप जानते हैं कि सेम रेंज के लिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम बात कर रहे हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन जब कर रहे होते हैं तब हमको दो एक्यूट एंगल्स ऐसे मिलते हैं जिनके लिए रेंज इक्वल होती है। वो एंगल्स भी आपको याद होगा कि सेम रेंज के लिए वो जो दो एंगल्स होते हैं वो होते हैं, किस तरह के एंगल्स होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एक एंगल यदि थीटा हो तो दूसरा होता है 90 माइनस थीटा, इनके करस्पॉन्डिंग रेंज बराबर होती है। रेंज भले ही बराबर होती है पर टाइम ऑफ फ्लाइट्स बराबर नहीं होते। क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम दोनों प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट करेंगे अलग अलग एंगल्स पर, एक है थीटा दूसरा है 90 माइनस थीटा, तो मान लो कि यह है थीटा, यह एंगल यदि थीटा है सपोज, तो 90 माइनस थीटा वाला यहाँ है सपोज। ये दो प्रोजेक्टाइल्स हो गए, और वेलोसिटी कैसी रहती है, स्पीड वो तो सेम रहती है दोनों की। ये आपने केस किया भी होगा, तो आप देखेंगे कि ये वाला प्रोजेक्टाइल
और ये वाला प्रोजेक्टाइल, इनकी रेंज तो बराबर आपको मिलेंगी, दोनों बार रेंज सेम होगी। एंगल्स कैसे हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, स्पीड दोनों की u है। पर ये वाला प्रोजेक्टाइल 2 वाला ये ज़्यादा देर हवा में रहेगा, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वो ज़्यादा होगा और इसके करस्पॉन्डिंग टाइम कम होगा। तो ये तो हमसे पूछा नहीं था, हालांकि आपको मैंने बता दिया, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होते, भले ही रेंज इक्वल होती है। इसी तरह से जो हाइट्स होती हैं वो भी सेम नहीं होती, वो भी अलग अलग होती हैं। तो बोथ ऑफ दीज फैक्ट्स आर नोन टू यू, दोनों ये बातें आपको पता हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करें आगे, तो क्या करना होगा हमको, प्रोडक्ट T1 T2 आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको अलग अलग दोनों को निकालना पड़ेगा और फिर उसका रिलेशन रेंज के साथ बनाना पड़ेगा। तो T1 लिखूं पहले मैं, तो 2u साइन थीटा बाय जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट पहले प्रोजेक्टाइल के लिए। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये 2u साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा अपॉन जी। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा, तो इसमें से मैं यू स्क्वायर बाहर कर लेता हूँ, यू स्क्वायर अलग लिख लेता हूँ, और एक 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेता हूँ। एक 2 तो यहाँ लिख लिया मैंने ताकि ये साइन 2 थीटा बन जाए, और एक 2 यहाँ लिख देता हूँ। और नीचे क्या आ रहा है, जी स्क्वायर, उसमें से एक जी 2 के नीचे लिख देता हूँ और एक जी यहाँ। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप जानते हैं कि रेंज कितनी होगी। रेंज के लिए कहा ना, रेंज तो सेम होती है पर वो होगी कितनी, तो रेंज होगी स्पीड स्क्वायर या वेलोसिटी स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा अपॉन जी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ आप चाहे थीटा डाल दें या 90 माइनस थीटा, दोनों बार वो साइन 2 थीटा ही बन जाएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं तो इतना हिस्सा, इतना पार्ट, ये क्या है, तो ये रेंज है 2 बाय जी, और ये रेंज के बराबर है, तो ये आर आ जाएगा यहाँ। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब जब किसी प्रोजेक्टाइल को दो एक्यूट एंगल्स पर प्रोजेक्ट करते हैं विद सेम स्पीड यू, सेम प्लैनेट पर, तब रेंज इक्वल होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट्स का प्रोडक्ट 2r बाय जी के बराबर होता है। तो इसको आप यदि याद रखेंगे तो इतना सब भी आपको एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी बात भी अभी हमने की थी, वही क्वेश्चन है, बस दो अलग अलग एग्जाम्स में आया तो वो 2019 में ही है दोनों बार, पर अलग अलग पेपर में आया है। इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 particles are projected from the same point with same speed u such that they have the same range but different maximum heights h1 and h2, which of the following is correct। तो अब आपको रेंज और वो दो मैक्सिमम हाइट्स जो मिलेंगी उनके बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ h1 h2। तो आपको h का फॉर्मूला एक तो याद आ जाना चाहिए। h क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2g आता है, याद रखेंगे, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लगता है। तो h1 इंटू h2 हमको करना है, तो क्या लिखें यहाँ, यू स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये पहले के लिए मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट के लिए, जब एंगल थीटा है, और जब एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ आने लगेगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और यहाँ होगा ये 2g। इस तरह से h1 h2 हमको मिला। अब h1 इंटू h2, अब इसको हमको रेंज के फॉर्मूले में हमको सेट करना पड़ेगा। रेंज कितनी होती है, तो रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होती है रेंज। और फिर यहाँ पर आएंगे, अब इसमें आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो मिल रहा है हमको, और u4, पहले इसको मैं u4 लिख लेता हूँ, u रेज्ड टू दी पावर 4, ऐसा लिख लिया। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मुझको कुछ अभी इंटेंशनली मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी क्वांटिटी का, तो ऐसा हुआ। अब साइन 2 थीटा क्या होता है, तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों की यदि स्क्वेयरिंग करते हैं, मान लो स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों की, तो यहाँ पर क्या आएगा 4,
4 आएगा तो ये बन जाएगा 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा ऐसा हो जाएगा। ऐसा हमको सोचना पड़ेगा तो यहाँ मैं करता हूँ 4 का मल्टीप्लीकेशन, 4 का मल्टीप्लीकेशन किया तो नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ऑलरेडी वहाँ कितना आ रहा है 4 और जी स्क्वायर। और अब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, जो 2 sin थीटा होगा, 2 sin थीटा कॉस थीटा होगा, अपॉन जी होल स्क्वायर। बिल्कुल लिखा जा सकता है इसको। आप देखो इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, u4, फिर क्या आएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, तीनों की स्क्वेयरिंग, और नीचे जी का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1/16। और ये जो अंदर लिखा हुआ है ये ऑब्वियसली r है, यानी ये बन जाएगा r स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 16, एंड हेंस r स्क्वायर कम्स आउट टू बी 16 टाइम्स h1 h2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, यह है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम। अ प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा equals to 30 degree with respect to the horizontal. A particle is projected with speed u equals to 2 meter per second from the base of the plane as shown in the figure. The distance from the base at which the particle hits the plane is close to. Take g equals to 10 meter per second square. 10th April 2019 का क्वेश्चन। इसका कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आंसर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हम इसको समझ रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यदि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आता है तो हमको उसको सॉल्व किस तरह से करना है। हो सकता है इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होगी जो मुझे नहीं पता है, मैं आपको इसको डिटेल में समझाना चाहता हूँ एक्चुअली। तो ये एक समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अब इस पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, पॉइंट ए से, फ्रॉम द बेस ऑफ द इंक्लाइन, किस वेलोसिटी पर, 2 मीटर पर सेकेंड पर। और इस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, जिसको इन्होंने यू बोला हुआ है, इंक्लाइन प्लेन से 15 डिग्री के एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया है। ऑब्वियसली इसका जो पाथ होगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो इस तरह की होगी, पैराबोलिक, और वो आकर यहाँ स्ट्राइक करेगा इस पॉइंट पर। और यही हमसे पूछा हुआ है, इस पॉइंट को यदि बी बोलें तो हमसे ये रेंज पूछी हुई है, इंक्लाइन प्लेन पर वो कहाँ पर हिट करेगा। तो हमने मान लिया कि वो बी पर हिट करेगा, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बी की हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मतलब ही रेंज फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्शन का, तो क्या करते हैं हम करते ये हैं कि इंक्लाइन प्लेन को, इसको हम सपोज कर लेंगे एक्स एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया ए, तो अलोंग इंक्लाइन हमने एक्स एक्सिस सपोज कर लिया, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन मतलब इस डायरेक्शन को, इसको हम सपोज कर लेंगे वाई एक्सिस। इस तरह हमने हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर दिया इंक्लाइन प्लेन के साथ में। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बना लेंगे, मतलब हम मोशन को ब्रेक कर रहे हैं कौन से दो पार्ट्स में, एक अलोंग इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर कितना होगा, तो इधर हो जाएगा ऑब्वियसली ये होगा 2 cos 15 डिग्री। ये एंगल्स इस तरह के हैं कि परेशान करते हैं, और ये होगा 2 sin 15 डिग्री। तो इस तरह से वेलोसिटी को हमने अलोंग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कंसिडर कर लिया, जैसा कि हम किस में करते हैं, हम जिस तरह ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में काम करते हैं। वेलोसिटी को हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। और अब क्या करेंगे, तो अब हम ग्रेविटी की बात करेंगे। ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, तो वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करती है, यहाँ ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो ग्रेविटी को भी, मतलब जी को भी हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में मतलब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, और दूसरी डायरेक्शन ये होगी। इसको किसी स्केल पर मैं नहीं बना रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे हमने किया क्या। वेलोसिटी को अलोंग इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ब्रेक किया, और ग्रेविटी को भी। अब ये एंगल हमको पता करना पड़ेगा, ये एंगल कितना है। तो ये 30 है, यहाँ 90 फॉर्म हो रहा है, और इसलिए ये 60 होगा, तो ये 30 हो गया। दिस एंगल इज 30 डिग्री। और ये यदि 30 डिग्री है तो जी का कंपोनेंट इधर क्या आएगा, तो ये आएगा जी cos 30, जी cos 30, और इधर आएगा ये जी sin 30।
तो इस तरह से 2 डायमेंशनल मोशन की प्रॉब्लम 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन की प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब यदि आपको सबसे पहले निकालना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आप देख रहे हैं आपको एक तो वाई डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। वाइल फाइंडिंग टाइम ऑफ फ्लाइट हम बात करेंगे अलोंग वाई, और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है 2 sin 15। एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट कर रहा है माइनस वाई में, तो जी की जगह जी cos 30 लेना होगा हमको। और हम बात करेंगे मोशन अलोंग इंक्लाइन बिटवीन ए एंड बी, पर हम वर्टिकल में बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे। ए से वो पार्टिकल जब मूव करेगा तब हमको सिर्फ ध्यान रखना है वर्टिकल डायरेक्शन में। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में u sin 15, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी cos 30, और हम बात करेंगे बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। और हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे एक्चुअली, कौन सी, s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही काम हमने वहाँ किया था, आपको याद हो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है। तो वहाँ क्या मिला था हमको टाइम ऑफ फ्लाइट में, आपको याद दिलाऊं, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे भी तो आएगा यही। तो वहाँ मिलता था हमको 2u sin थीटा अपॉन जी, तो यहाँ क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा हमको 2u sin थीटा अपॉन जी की जगह हमको लेना होगा जी cos 30, जी cos 30। और ये न्यूमरेटर में u तो आपको पता है कितना दे रखा है उसने 2, और एंगल कितना आएगा, तो ये आएगा sin 15 डिग्री अपॉन जी cos 30, जी cos 30। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ए से बी तक पहुंचने में लगने वाला टाइम हो गया। आप इसको सॉल्व भी करोगे तो कैसे करना है, एस कितना लेंगे 0, बिटवीन ए एंड बी वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, 0 हो जाएगा। यू कितना होगा 2 sin 15 इंटू टी, फिर हाफ ए की जगह आएगा जी cos 30, माइनस हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, उसमें से टी वर्कआउट हो जाएगा। दिस इज़ हाउ वी फाइंड टी। अब बात करेंगे हम हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग एक्स, तब हमको मिलेगी रेंज। अब अलोंग एक्स जब आप काम कर रहे होंगे तो फिर से यही इक्वेशन लगानी है, एस इक्वस टू, एस की जगह आने लगेगा आर, फिर क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, तो यू टी वाली टर्म आती है। यू कितना है, तो यू है 2 cos 15, 2 cos 15, यह है इंटू टी, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ आएगा 4 sin 15 अपॉन जी cos 30, ये एक टर्म आएगी यू टी वाली। और उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा हाफ जी टी स्क्वायर वाली टर्म, तो माइनस यहाँ आएगा हाफ, उसके बाद क्या आएगा अब जी की वैल्यू, तो जी अलोंग इंक्लाइन कितना है जी साइन थीटा, मतलब जी साइन 30 जो वेलोसिटी से ऑपोजिट है, तो फिर माइनस साइन इसलिए यहाँ लिया हुआ है, तो यहाँ आएगा जी साइन 30। ध्यान से आप इसको समझना, इस बहाने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन समझ में आएगा। अलग से भी वीडियो इसका मैंने अपलोड कर रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा टी स्क्वायर, तो टी ये निकला हुआ रखा है, इसमें से यहाँ पर हमको टी सब्सटीट्यूट करना है, तो बस थोड़े से मैं यहाँ लिख देता हूँ 16 छोटे अक्षरों में, साइन स्क्वायर 15, इसका स्क्वेयरिंग करना है, साइन स्क्वायर 15 अपॉन जी स्क्वायर और क्या कॉस स्क्वायर 30। अब इस पूरी टर्म को, ये वाली जो टर्म है इसको मैं बोल लेता हूँ x, इसको x बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ y, और अलग अलग इनको सॉल्व करके फिर बाद में मैं x माइनस वाई कर लूँगा, तो आसानी हो जाएगी थोड़ी मुझे बताने में भी और आपको भी सॉल्व करने में। तो x बराबर कितना, तो यहाँ से आप देख रहे हैं वो है ये 4 और ये 2, पर इस 2 को मैं यहाँ रखना चाहूँगा। अभी क्या करूँगा मैं, ये 2 sin 15 और cos 15 लिख लूँगा इसको। ये मैं जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि किस तरह आप इससे निपटोगे इस तरह के कैलकुलेशन से। तो ये क्या बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा बन गया,
यानी साइन 30 हो जाएगा वो, तो काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और नीचे है कॉस 30, जी कॉस 30। तो जैसा मैंने कहा ये बना कितना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया है यहाँ पर, तो वो बन जाएगा साइन 30, यानी ऊपर बचा जी साइन 30, नीचे जी की वैल्यू इन्होंने बोला है 10 लेने के लिए, और फिर बनेगा ये क्या, साइन 30 अपॉन कॉस 30, टेन 30, और टेन 30 होता है 1/√3, इसलिए ये ऐसा हो जाएगा। थोड़ा आसान हो गया, रिलेटिवली आसान हो गया, मैं नहीं कहूँगा आसान हो गया, बहुत तकलीफ़ है इस कैलकुलेशन में, पर वो तकलीफ़ आपको उठाना पड़ेगी यदि आपको आंसर तक पहुंचना है। अब यहाँ आ जाते हैं, एक जी तो कैंसिल आउट हो रहा है, फिर क्या बच रहा है यहाँ साइन 30 डिग्री और 16 साइन स्क्वायर 15, तो साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो ये 4 बन जाएगा और जी का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये बन गया इन टोटल, क्या बना दूँ मैं इसको, 1/, कितना हो जाएगा 40, ऐसा हो जाएगा ये 1/40। उसके अलावा फिर क्या आएगा, यहाँ 16 तो आ ही रहा है, ये 16 जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ, फिर साइन स्क्वायर 15 कहाँ से लाओगे, तो यहाँ कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। कॉस 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्टली भी आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 1 - कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 - यहाँ आएगा कॉस 30 डिग्री अपॉन 2। तो अब थोड़ा आसान हो गया ये साइन स्क्वायर 15 निकालना। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो 1 - √3 अपॉन 2 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 2 - √3/4। ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे, और साइन 30 तो मैं डाल चुका हूँ पहले ही, 1/2 तो 1/4 होके 40 हो गया। ऊपर है साइन स्क्वायर 15, तो साइन स्क्वायर 15 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, 2 - √3 अपॉन 4। आपके पास कोई और मेथड हो तो आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से इसको स्प्लिट करके इसी तरह सॉल्व किया जाता है। मुझे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, आपको पता होगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इस तरह भी सॉल्विंग कर सकते हो। अब यहाँ आते हैं, अब बच क्या गया है, कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2, इसकी स्क्वेयरिंग, तो 3 यहीं रह गया और 4 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल, थोड़ा काम आसान हो गया है। और ये 16 मतलब 4, और ये 10 बचेगा, यानी नीचे 30 बच रहा है, और ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 2 - √3, और ये 4 भी, यानी 4 × 2 - √3 अपॉन 30। ये है किसका वैल्यू, ये है y का वैल्यू। अब आपको रेंज चाहिए तो इसी इक्वेशन में आना है, x में से y को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब थोड़ी आपको तकलीफ़ उठाना पड़ेगी, अब मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा तो आपका काम बन जाएगा। तो ये 4 × 2 - √3 अपॉन 30, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और आपका आंसर 19 पॉइंट समथिंग आता है, और यहाँ क्लोज टू ही बोला हुआ है, तो हमारा आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस में आपको ये याद रखना है कि ये होता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बेस ऑफ द इंक्लाइन, तो उसकी वेलोसिटी को हम अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ब्रेक कर लेते हैं, और जी को भी ब्रेक कर लेते हैं, और फिर अलोंग इंक्लाइन अलग बात करते हैं और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन अलग बात करते हैं। दो इक्वेशंस मतलब बनाते हैं अलग अलग, साइन को ध्यान में रखते हुए, और उसकी सॉल्विंग से, मैनिपुलेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट तीनों हमको मिल जाती। तो क्वेश्चन 6 करेंगे। क्या बोल रहे हैं, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t = 0 with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. The radius of curvature of its trajectory at t = 1 second is r. Neglecting air resistance and taking acceleration due to gravity, g is equals to 10 meter per second square, the value of rs. तो इस क्वेश्चन के बहाने मैं आपको ये समझा रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। तो क्या बोला है, एक पार्टिकल को t = 0 पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से
और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। तो क्लियरली यह है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस। तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है उसे, 10 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल विद हॉरिजॉन्टल है 60 डिग्री। इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी पार्टिकल की, तो वो होगी पैराबोलिक। ये किसी पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगा। और हमको चाहिए क्या है, तो हमको चाहिए है इसके ट्रेजेक्टरी का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये मैक्सिमम हाइट ए, और वापस उसी प्लेन के किसी पॉइंट पर वो गिर जाता है ज़मीन पर, यह है बी। हमको बताना है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ट्रेजेक्टरी की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है। तो पहले ये पता करते हैं कि ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर कहाँ पर है, 0 ओ और ए के बीच में है या ए और बी के बीच में, ये हमको पता करना है। तो टाइम ऑफ लाइट मालूम करते हैं इसका, 2u साइन थीटा बाई जी। 2u साइन थीटा मतलब साइन 60 अपॉन जी यानी 10, तो ये आ गया 1.732। तो टाइम ऑफ असेंट कितना होगा इसका, आधा, और वो टाइम ऑफ डेसेंट के बराबर होगा, और दोनों होंगे 0.86। और जिस इंस्टेंट पर ट्रेजेक्टरी की हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है 1 सेकेंड पर, तो वो टाइम कैसा है, 86 से ज़्यादा है, मतलब ये सेकेंड हाफ में है। कहने का मतलब ये है कि 0 और बी के बीच में कहीं पर है ये पार्टिकल। तो मान लेते हैं वो है पी पर, उसकी पोजीशन बना लेते हैं, कहीं कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये है मान लो पार्टिकल इस समय t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, वो है p पर, और ये होगी उसकी वेलोसिटी टेंजेंट टू द पॉइंट p या टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी। और ये v फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है वो पता करना पड़ेगी, मतलब vx और vy, और नेट वेलोसिटी उसकी होगी v के बराबर। ये होगी उसकी नेट वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा, एक्सेलरेशन वैसे तो वर्टिकली एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, उसका इधर हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और फिर v स्क्वायर अपॉन उस एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो हमको मिल जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंट की डायरेक्शन में, और उससे परपेंडिकुलर होता है एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये है उसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में। तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय आर। इस फॉर्मूले से आपको आर की वैल्यू मिलती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी वो पाथ जो है वो कैसा है, कर्व्ड पाथ है। तो इस इंस्टेंट पर पॉइंट ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए उस पॉइंट पर वेलोसिटी देखेंगे, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेकर डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिलेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब काम आपको करना है। तो वी एक्स कैसे आएगा, वी एक्स मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वेलोसिटी है 10, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 60। 10 cos 60 मतलब वो हो जाएगा 5 के बराबर, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये वाली वेलोसिटी तो अनचेंज रहती है, यानी वो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी इतनी ही होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। और वी वाई निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी y में कितनी होगी, 10 साइन 60 मतलब 10 √3/2, 5√3 हो जाएगी। ये इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की, एक्सेलरेशन नीचे काम करेगा तो -10 लेकर और सॉल्व करेंगे उसको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। v इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इंटू टी, ये इक्वेशन लगाकर y डायरेक्शन की वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, uy दैट इज 5√3, एक्सेलरेशन इज 10 एंड द इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 1।
अब ये माइनस के साथ आएगा, माइनस मतलब डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है वी वाई। तो इस तरह से आपको नेट वेलोसिटी मिल जाएगी। नेट वेलोसिटी आपको मिल जाएगी उसकी कितनी, तो वेक्टर फॉर्म में यदि लिखेंगे तो 5i कैप हो जाएगा ये, और 5√3 इसमें ऑलरेडी माइनस है, तो इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 10 माइनस 5√3 टाइम्स जे कैप। तो ये है उसकी वेलोसिटी, और इसका लेंगे मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। अब ये सब काम आपको करना है, मैं सिर्फ आंसर बता दूंगा आपको क्या आएगा इसका आंसर, तो थोड़ी मेहनत आपको भी करना है। तो ये होगा 5² प्लस कोएफिशिएंट्स की स्क्वेयरिंग, उनका एडिशन और उसका रूट लेने पर तब हमको मिलेगा v का मैग्नीट्यूड। ये एक काम हो गया। उसके बाद अब उसकी बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, कि इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है। तो ये है g, ये एंगल थीटा सपोज कर लेते हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और g का कंपोनेंट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर वो हो जाएगा g cos थीटा। तो बस अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। r इज इक्वल टू आप लिखेंगे v², तो v यहाँ से आ जाएगा, अभी v आप फाइंड कर लेंगे, और क्या करना होगा हमको, v² है तो v का मैग्नीट्यूड और उसकी स्क्वेयरिंग करने पर ये ऐसा बन जाएगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, तो आप कर ही लोगे। ये आएगा फाइनली v², आप समझ गए होंगे। v का मैग्नीट्यूड था ये, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वेयरिंग करने पर वो स्क्वायर रूट हट गया। इसकी सॉल्विंग करेंगे आप, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, आप g cos थीटा से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करें आगे, तो क्या लिखूं, अब मैं करूं या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर आपके लिए कर देता हूं मैं। 25² हो जाएगा ये, फिर आएगा 100, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूं मैं यहाँ, तो प्लस 75 माइनस 100√3, ऐसा आएगा कुछ न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हमको क्या लिखना है, g मतलब 10 cos थीटा। अब ये cos थीटा कहाँ से लाएंगे, तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। cos थीटा के लिए आप इस ट्रायंगल की बात कर सकते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल की। ये वी वाई, ये वी एक्स और ये वी, इसमें से आप tan थीटा निकाल लें, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर विच इज़ वी वाई, एंड वी वाई इज मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ उसका, 10 माइनस 5√3 अपॉन 5, तो ये बन जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। अब इसके लिए आपको थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, और ये आएगा थीटा 15 डिग्री के बराबर। बाय द वे सॉल्व कर दिया मैंने तो कर रखा है अपने पास सॉल्व, और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा आ गया हमारे पास में कितना, 15 डिग्री, वो यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। तो ऊपर इससे इधर आ गया हूँ मैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 और 2 माइनस √3 हो जाएगा ये सॉल्व होने पर, अपॉन 10 cos 15। तो बहुत सारी उठापटक है, बहुत सारी उठापटक है। अभी cos 15 भी आपको निकालना पड़ेगा, cos a माइनस बी के फॉर्मूले से वो आप निकाल लेना। थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप 2.8 मीटर इसका आंसर आपको मिलेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है ये भी, और पिछला वाला सवाल भी बहुत डिफ़िकल्ट था, पर इसी तरह के सवाल मेन में पूछे जाते हैं, तो इसके हमको मेंटली इस तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ऐसा ऊट पटांग प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहे हैं, 2 guns A and B can fire bullets at speeds 1 kilometer per second and 2 kilometer per second respectively. From a point on a horizontal ground, they are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullets fired by the 2 guns on the ground as 10 January 2019 का क्वेश्चन। तो यहाँ बात क्योंकि मैक्सिमम एरियाज की हो रही है, तो हमको बात करना पड़ेगी मैक्सिमम रेंज की किसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में। तो मैक्सिमम रेंज निकालनी है हमको, आपको पता होगा उसकी कंडीशन है थीटा का 45 डिग्री होना, तब मिलती है हमको मैक्सिमम रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है u² sin 2 थीटा बाय g, ये फॉर्मूला है। और थीटा यहाँ सेट करेंगे 45, तो sin 91 होकर
आर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ये है आर मैक्सिमम का फॉर्मूला। आर मैक्सिमम इज यू स्क्वायर अपॉन जी। अब दोनों ही गन्स को यूज़ किया गया है सेम प्लैनेट पर, तो जी तो कांस्टेंट होगा, मतलब आर मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। एक रिलेशन हमको ये मिला। पर यहाँ बात क्योंकि हो रही है मैक्सिमम एरियाज की, और एरिया कैसा होगा, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया और आर स्क्वायर कैसे होंगे, वो होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस स्क्वायर, जो आर मैक्सिमम भी बोल सकते हैं आप, आर मैक्सिमम भी उसको बोल सकते हैं, आर मैक्सिमम स्क्वायर, क्योंकि ये रेंज ही रेडियस का काम करेगी। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए A1/A2, दो गन्स जो यूज़ हुई हैं ए और बी, उनसे मिले हुए मैक्सिमम एरियाज का रेशो। तो एरिया को पहले हम क्या लिख लेंगे, एरिया को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया को आर स्क्वायर मैक्सिमम, मतलब R1 स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन R2 स्क्वायर मैक्सिमम, ये लिखा। और R और U स्क्वायर में ऐसा रिलेशनशिप है, तो यहाँ जब आप U स्क्वायर डालेंगे तो ये बन जाएगा U1 4, और यहाँ आ जाएगा ये U2 4। और वेलोसिटीज़ या स्पीड्स कितनी है, 1 और 2, तो बस ये तो 1 ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा कितना, 2⁴, मतलब 16, एंड सो 1/16 इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये तो आसान है, पर फिर भी इसमें गलती हो सकती थी। अगला क्वेश्चन क्या है, द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बुलेट फायर्ड, क्वेश्चन नंबर 8, द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम राइफल इज 630 मीटर पर सेकेंड। द राइफल इज फायर्ड एट the center of a target 700 meter away from the same level as the target, how far above the center of the target is। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में पूछा हुआ है। इसका एक्चुअली मतलब कहने का ये है इनका कि यहाँ एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ कहीं हम दिखाते हैं टारगेट। इसका कहने का मतलब एक्चुअली ये है कि यहाँ कहीं है, मान लो टारगेट यहाँ पर है, तो और यदि इधर फायर किया जाए उसी डायरेक्शन में, सपोज उसी डायरेक्शन में हम फायर करें, यह है कितनी दूर, तो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 700 मीटर अवे। ये गन हो गई, और मान लो सेम लेवल पर फायर किया जाए, किस वेलोसिटी से, 630 मीटर पर सेकेंड से, तो इसको पहुंचने में यहाँ तक कितना समय लगेगा, वो आप आराम से निकाल लोगे। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा डिस्टेंस, मतलब ही 700 मीटर अपॉन जो स्पीड दी हुई है 630, और 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/9, 10/9 सेकेंड में ये यहाँ पहुँचेगी। पर ये वेलोसिटी तो सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, पर वर्टिकल में ग्रेविटी तो काम कर रही होगी, और ग्रेविटी यदि काम कर रही होगी, जी इधर एक्ट यदि कर रहा होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी तो ये मूव करेगा, ये आकर इस पॉइंट पर तो नहीं टकराएगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री इस तरह की होगी, तो वो कहीं नीचे आकर टकराएगा यहाँ पर, और वर्टिकल में वो कितना चलेगा, तो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर, मतलब 100/81, ऐसा हो गया। ये 5 से कट जाएगा, 500/81 ये नीचे आएगा। इसका मतलब आपको उसको ऐसे नहीं चलाना है गोली, आपको क्या करना पड़ेगा, यदि टारगेट यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब उसको कितना ऊपर चलाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, ये जो आई है अभी डिस्टेंस, ये कितनी आई है, 500/81। इसको सॉल्व करें तो 8 से 6, मतलब ये 6.1 होना चाहिए। तो 6.1 जिस तरह वो नीचे आई है वर्टिकल में ग्रेविटी के एक्ट होने की वजह से, उतना उसे ऊपर रखना पड़ेगा। तो हाउ फार अबव द सेंटर ऑफ द टारगेट, मतलब कितना ऊपर होना चाहिए सेंटर ऑफ द टारगेट को,
ये हमसे पूछा हुआ है। तो सेंटर ऑफ द टारगेट को 6.1 मीटर ऊपर होना चाहिए। ये समझ में आया होगा आपको। आप थोड़ा इसके ऊपर और विचार करना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहे हैं? द पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाई r इक्वल्स टू, ये r वेक्टर है, 40 i कैप प्लस 50 j कैप मीटर एट 2 सेकेंड। मतलब t इक्वल्स टू 0 पर हमने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर ये उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल्स टू 40 i कैप प्लस 50 j कैप। तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहे हैं? इफ द प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल देन थीटा इज, टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन लाइन अप्रैल 9 2014 का क्वेश्चन। तो यह t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर पोजीशन वेक्टर, मतलब 2 सेकेंड में अलॉन्ग x उसने कितना चला, ये हमको यहाँ से पता लग सकता है अलॉन्ग x एक्सिस। तो ये आई कैप से समझ में आ गया होगा कि 40 मीटर ये उसने चला है 2 सेकेंड में अलॉन्ग x। तो यदि डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर, टाइम है 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी अलॉन्ग x आ जाएगी। ये तो हमको सीधे मिल जाती है, x में तो हम जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन होती है या स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है x एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y, टाइम इज 2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस। ये आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपके पास में। और अब बात कर लेते हैं अलॉन्ग y एक्सिस। y एक्सिस में उसने कितना चला? y एक्सिस में चला उसने 50, पर y डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा अलॉन्ग y एक्सिस। तो 50 इज इक्वल्स टू क्या होगा? y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी इंटू 2 माइनस हाफ g मतलब 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2vy ये हुआ और इधर क्या हुआ, ये 40, ये 20 हो जाएगा। तो इस तरफ जाकर ये 70 हो गया, यानी vy कितना आ गया? तो vy आ गया 35 मीटर पर सेकेंड। इस तरह आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटीज़ पता लग गई x और y में। अब एक डायग्राम बना लेते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब x डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी कितनी है? तो वो है 20, और y डायरेक्शन में कितनी है? तो y डायरेक्शन में 35। तो ये vx और vy हमने बना लिए दोनों। तो ये होगी उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेक्टर एडिशन। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि उसे किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया, मतलब वेलोसिटी वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया, ये हमको फाइंड करना था। तो tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा? ये होगा vy अपॉन vx। vy कितना है? तो वो है 35, और ये कितना है? 20। तो बस इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, 7 और ये 4। इसका मतलब थीटा हो गया tan इनवर्स 7/4। tan इनवर्स 7/4 इज आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहे हैं? अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी I plus 2j meter per second where I is along ground and j along vertical, g is equals to 10 meter per second square. The equation of its trajectory is, तो ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है x और y के बीच में रिलेशनशिप। अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमको, तो ये नेट वेलोसिटी दी है। x में कितनी है वेलोसिटी? तो क्योंकि नेट वेलोसिटी v बराबर है आई कैप, मतलब 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो है 1 मीटर पर सेकेंड, ये मिल गया हमको। तो t सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हम x एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू उसकी वेलोसिटी 1 और टाइम मान लो t।
तो x इक्वल्स टू टी, ये एक इक्वेशन हमको मिल गया। आपने डिराइव की होगी यदि वो इक्वेशन, तो आपको मालूम होगा ये बात। अब वी वाई कितना है? वी वाई इज 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना होगा? तो वो हम लेते हैं -10, मालूम है आपको। तो टी सेकेंड में वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो वाई इज इक्वल्स टू यू टी, मतलब 2t। फिर यहाँ क्या आएगा? प्लस हाफ, पर इस माइनस की वजह से माइनस होकर -12 जी टी स्क्वायर्ड, ऐसा हो जाएगा। यानी y बराबर हो गया 2t माइनस 5t स्क्वायर। अब x और y में रिलेशनशिप चाहिए, मतलब t को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 1 से t की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2x, और यहाँ आ जाएगा 5x स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा, 2x माइनस 5x स्क्वायर। एंड सो ये आंसर सही होगा, आंसर बी इज करेक्ट, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर।